अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में और ये सफर मैंने हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से शुरू किया था। तो इस जर्नी का पार्ट 1 यानी कि हवेलियाँ से लेकर रावलपिंडी तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो के पार्ट 1 को हम लोगों ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर खत्म किया था। तो चले अब अपने आगे के सफर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों इस वक्त शाम के 4:35 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त एंटर हो रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारी ट्रेन को जो लोकोमोटिव यानी कि PHA 208318 हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से लेकर आया है वो अब रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में आकर चेंज हो जाएगा और फिर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन में लोकोमोटिव लगाया जाएगा वो ट्रेन को मुल्तान तक लेकर जाएगा। साथ ही रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में कुछ इकोनॉमी क्लास के कोचेस भी ऐड किए जाएंगे। दोस्तों मेरे पहुंचने से पहले ही PHA 20 ट्रेन को छोड़कर जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे। और अब यहां से ट्रेन को कोई नया लोकोमोटिव लीड करेगा, तो देखते हैं वो कौन सा लोकोमोटिव होता है। क्या 8312 ही होता है जो इसके बराबर में खड़ा हुआ है या फिर कोई और सा होता है, अभी कुछ ही देर में पता लग जाएगा। तो ये रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली रेलगाड़ी निकल रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से GU 24561 के साथ। एक चाट देते भाई, मसाला तेज कर दीजिएगा। थैंक यू। तो 13 अब जा रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, लेकिन ठीक इसी वक्त कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अब जाफर एक्सप्रेस पहुंच रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ZSU 206425। और ये रावलपिंडी कोटा के कोचेस 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में अटैच किए जा रहे हैं। तो ये टोटल 3 इकोनॉमी क्लास के कोचेस हैं जो कि यहाँ से यानी कि रावलपिंडी से अटैच किए जा रहे हैं ट्रेन में, कि जिनमें 2 फुल इकोनॉमी क्लास के कोचेस हैं और एक है ब्रेक वैन। तो अब ये बाकी की ट्रेन से जाकर लग रही हैं ये 2 कोचेस। तो अब चलें ज़रा ये देख लेते हैं कि ट्रेन की लीड पर कौन सा लोकोमोटिव लगाया गया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, जो कि ट्रेन को लेकर जाएगा मुल्तान रेलवे स्टेशन तक। और फिर मुल्तान रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन में या तो 3000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव या फिर 4000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव लगाया जाएगा, यानी कि HGM 30 या फिर GU 40। वैसे तो आजकल हज़ारा एक्सप्रेस का GU 40 के साथ लिंक चल रहा है। तो अब ट्रेन को मुल्तान रेलवे स्टेशन तक PHA 28312 लीड करेगा और 8318 यहाँ पर हमारी ट्रेन को छोड़ के जा चुका है। तो अब कुछ ही देर में ट्रेन निकलने वाली है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो चलें जल्दी से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर ट्रेन में बैठते हैं, इससे पहले कि हमारी ट्रेन चले। अस्सलाम वालेकुम। ड्यू नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। सर जी 500 ml ड्यू है, एक 500 ml ड्यू ड्यू दे ड्यू और एक बड़ी पानी की बोतल।
एक बड़ी पानी की बोतल। तो कितने बजे हम लोगों ने यहाँ अराइवल किया था और अब कितने बजे हम लोग यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं ये अब आप लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अराइवल के वक्त भी ये वॉच दिखाई थी। तो इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है जाफर एक्सप्रेस और हमारी ड्राइव डाउन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकल रही है रावलपिंडी के। तो रावलपिंडी का प्लेटफॉर्म 5 छोड़ दिया है ट्रेन ने। HPU 8038 शंडिंग करते हुए तो दोस्तों देखा आपने कि 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस PHA 20 के साथ अपने राइट टाइम यानी कि 5:10 पर निकल चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, जबकि ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट बिफोर भी पहुंची थी। वैसे तो ये मेरा सफ़र हवेलियाँ से लेकर पन्नौकल तक होने वाला है, लेकिन पार्ट 2 में हम लोग रावलपिंडी से लेकर मुल्तान तक का सफ़र करेंगे। तो रावलपिंडी से लेकर मुल्तान तक 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस रास्ते में तकरीबन 15 जगह पर स्टॉप करती है, कि जिसमें रावलपिंडी से चलने के बाद ट्रेन अपना पहला स्टॉप करती है चकलाला, उसके बाद गुज्जर खान, फिर जहलम, लाला मूसा जंक्शन, दिंगा, मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल जंक्शन, फुलरवान, भलवाल, सरगोधा जंक्शन, शाहीनाबाद जंक्शन, सिलमवाली, झंग सदर, शोरकोट कैंट जंक्शन, खानेवाल जंक्शन और फिर ट्रेन पहुंचती है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो चकलाला रेलवे स्टेशन पर वैसे तो 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन सिंगल लाइन होने की वजह से हमारी ट्रेन थोड़ी देर ज़्यादा रुक गई, क्योंकि हमारे सामने से इस वक्त आ रही थी कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस।
45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस को चकलाला रेलवे स्टेशन पर रास्ता देने के बाद अब हमारी ट्रेन निकल रही है चकलाला रेलवे स्टेशन से। और अब जो डबल लाइन गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर शुरू हुई थी वो अब चकलाला रेलवे स्टेशन पर आकर खत्म हो चुकी है और अब आगे का सफर पूरा हमारा सिंगल लाइन पर ही होने वाला है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 6:15 और हमारी ट्रेन अपना सेकंड स्टॉप करने जा रही है जो कि है गुजर खान रेलवे स्टेशन के, जहां पर भी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है।
तो तकरीबन 2 मिनट स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है गुज्जर खान रेलवे स्टेशन से और अब बहुत जल्द ही हमारी मुलाकात होने वाली है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 6:45 और अब आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है तरकी रेलवे स्टेशन पर, कि जहां पर हमारी ट्रेन को इस वक्त लूप लाइन पर ले लिया गया है और अब बहुत जल्द हमें क्रॉस करने वाली है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस।
तो दोस्तों सर सईद एक्सप्रेस को रास्ता देने के बाद अब हमारी ट्रेन निकल रही है टर्की रेलवे स्टेशन से और अब बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस से और 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:26 और आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है काला गुजरा रेलवे स्टेशन पर कि जिसमें आप लोग सामने देख सकते हैं कि एक लोकोमोटिव की लाइट जल रही है। तो ये ट्रेन है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस जो कि इस वक्त लूप लाइन पर लग रही है, जबकि हमारी ट्रेन भी इस वक्त लूप लाइन पर ही चल रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि 7 अप भी लूप लाइन पर आ चुकी है और हमारी ट्रेन भी अब लूप लाइन पर रुकी हुई है। तो अब यहाँ पर तेजगाम एक्सप्रेस को तो ओवरटेक पड़ने वाला है 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का, जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन से नॉर्मल क्रॉसिंग होने वाली है। तो चलो 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एक्शन एंजॉय करते हैं। तो एक ही स्टेशन पर दो स्पेशल एक्शंस होने के बाद अब हमारी ट्रेन निकल रही है काला गुजरा रेलवे स्टेशन से और इस पूरे सीन में तकरीबन 10 मिनट लगे।
तो इस वक्त टाइम हुआ है 7:45 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है झेलम रेलवे स्टेशन पर, जो कि रावलपिंडी से चलने के बाद 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का तीसरा स्टॉप है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:26 और हमारी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पहुंच रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो लाला मूसा रेलवे स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है कि जहां से लाहौर के लिए तो रेलवे लाइन जाती ही है, साथ ही यहां से एक रेलवे लाइन सरगोदा झंग खानेवाल के लिए भी जाती है, कि जिस पर अभी हमारी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस अपना आगे का सफर करेगी। और साथ ही रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के बाद लाला मूसा रेलवे स्टेशन से भी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में कुछ इकोनॉमी क्लास के कोचेस ऐड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाला मूसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी है और हज़ारा एक्सप्रेस के बिल्कुल अपोजिट में इस वक्त खड़ा हुआ है मिल्लत एक्सप्रेस का एक एम्प्टी रेक। और साथ ही अब ये भी बताता चलूँ कि मुझे हवेलिया से लेकर पन्नाकल तक की कोई बर्थ नहीं मिल रही थी, कि जिसका हल मैंने कुछ ये निकाला कि हवेलिया से लेकर लाला मूसा तक मैंने सिंगल सीट पर सफर किया, जो कि आपने देखा कि मेरा पूरा सफर था कोच नंबर 13 में। और अब मेरा लाला मूसा से लेकर पन्नाकल तक का सफर होने वाला था कोच नंबर 7 में, क्योंकि मुझे इस कोच में बर्थ मिल गई थी। और ये कोच नंबर 7 लाला मूसा जंक्शन से 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में अटैच होता है। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पुराना कोच इस वक्त छोड़ दिया है और अब अपने नए कोच की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं मलकवाल सरगोदा झंग वाले रूट पर पहली बार सफर कर रहा हूँ, तो इसीलिए आगे की पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, तो कुछ खाने पीने के लिए लाला मूसा रेलवे स्टेशन से ही ले लेते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के लाला मूसा कोटा के कोचेस मेरे सामने से आ रहे हैं, जो कि अब बाकी ट्रेन के कोचेस से आकर अटैच हो जाएंगे। और इस वक्त लाला मूसा रेलवे स्टेशन से 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में सिर्फ 2 इकोनॉमी क्लास के कोचेस ऐड किए जा रहे हैं, जो कि है कोच नंबर 7 जिसमें मेरी टिकट है, और इसके अलावा है कोच नंबर 6।
तो इस वक्त टाइम हुआ है 9:06 और हमारी 12 डाउन इस वक्त PH 28312 लोकोमोटिव के साथ निकल रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और इस रूट पर मेरा ये सफर पहला ही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है और ना ही मैं खुद सही से कुछ देख पाऊंगा और ना ही कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो पाएगा। लेकिन खैर जितना होता है उतना करते हैं आप लोगों के लिए। चलो भाई। हाँ मैंने जब आप सोएंगे तो आप उड़ जाएंगे, हम लोग तो सिर्फ उड़ जाना। अगर आपको अभी नींद आ रही है तो आप सो जाओ। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 10:15 और हमारी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच रही है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यानी कि आज ट्रेन तकरीबन 5 मिनट बिफोर पहुंच रही है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
दोस्तों यहाँ पर सीन कुछ ये था कि लालामुसा जंक्शन से चलने के बाद ट्रेन में इस कदर रश बढ़ गया था कि मैं अपनी बर्थ से भी नहीं उठ पा रहा था। पूरे डब्बे में काफी रश था कि जिस वजह से मैंने मलकवाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी कैप्चर नहीं कर पाया। बल्कि सिर्फ यही नहीं, आगे भी कई स्टेशन पर ऐसा ही हुआ कि ट्रेन में बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं थी, कि जिस वजह से मुझसे काफी सारे एक्शंस मिस हो गए। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं इस रूट पर एक बार दोबारा से अपना सफर करूंगा, ताकि जो जो चीजें मिस हो गई हैं उनको सही से कैप्चर कर लूं। और यही पूरा सफर अगर मैं दिन की रोशनी में करूं तो उसका तो एक अलग ही मजा होगा। लेकिन खैर फिलहाल जो है उसी को देखते हैं। तो दोस्तों वैसे तो 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट का स्टॉप है, लेकिन चूंकि हमारी ट्रेन 5 मिनट पहले पहुंच गई थी तो इसीलिए तकरीबन 10 मिनट तक हमारी ट्रेन मलकवाल रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। और अब 10:25 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो जितनी देर में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है इतनी देर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि मलकवाल रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि मलकवाल रेलवे स्टेशन से शोरकोट लालामुसा ब्रांच लाइन तो जाती ही है, जिस पर हमारी इस वक्त 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस चल रही है। साथ ही इसके अलावा मलकवाल रेलवे स्टेशन से खुशाब के लिए भी एक ब्रांच लाइन जाती है, और इसके अलावा मलकवाल रेलवे स्टेशन से भेरा रेलवे स्टेशन पर भी एक रेलवे लाइन जाती है, कि जिस वजह से मलकवाल रेलवे स्टेशन को जंक्शन का नाम दिया गया है। यानी कि मलकवाल रेलवे स्टेशन से आप 3 अलग अलग रूट्स पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन उस पॉइंट को भी क्रॉस करने वाली है जिसको बहुत से लोग मलकवाल रेलवे स्टेशन की डायमंड क्रॉसिंग का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो डायमंड क्रॉसिंग है नहीं, वो जस्ट एक ट्रैक क्रॉसिंग है जिस पर गार्ड ड्रिल्स लगी हुई हैं, जो कि इस क्रॉसिंग को यूनिक बनाती हैं, कि जिसकी वजह से बहुत से लोग इसको डायमंड क्रॉसिंग ही समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ओरिजिनल डायमंड क्रॉसिंग है वो सिर्फ रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। तो अब हमारी ट्रेन उस पॉइंट से भी गुजरने वाली है। चलें उस पॉइंट के ऊपर का ट्रैक साउंड भी आप लोग सुने। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 11:24 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है भलवाल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर इस वक्त काफी चहल पहल है। ट्रेन में इस वक्त रश मजीद बढ़ चुका है। तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है भलवाल रेलवे स्टेशन से, और अब हमारी ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी सरगोदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
तो इस वक्त टाइम हुआ है 12:12 और हमारी ट्रेन इस वक्त एंटर हो रही है सरगोधा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कि जहां पर 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन निकल रही है सरगोधा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों सरगोधा रेलवे स्टेशन भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है कि जहां से शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन तो जाती ही है कि जिस पर अभी हमारी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस चल रही है। साथ ही यहां से सांगला हिल कुंडिया ब्रांच लाइन भी जाती है, यानी कि सरगोधा रेलवे स्टेशन से मेन लाइन 2 भी कनेक्ट होती है कि जिस वजह से सरगोधा रेलवे स्टेशन को जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो अब आगे कैप्चर करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से वो नज़ारे शायद सही से कैप्चर नहीं हो पाते। साथ ही ट्रेन में इस कदर रश था कि मैं आगे पीछे कहीं भी नहीं जा सकता था। तो इन हालात में मैंने ना चाहते हुए भी सोने का फैसला कर लिया। और जब मेरी अगले दिन सुबह 6:10 पर आंख खुली तो उस वक्त हमारी ट्रेन यानी कि 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस रुकी हुई थी खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसमें भी सीन कुछ ये था कि मेरे उठने के फौरन बाद यानी कि सिर्फ 3 मिनट बाद ट्रेन निकल गई खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से और मुझे यहाँ तक के खानेवाल रेलवे स्टेशन पर मुंह धोने तक का मौका नहीं मिला। तो अब खानेवाल रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के बाद मैं आप लोगों को 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का थोड़ा बहुत किराया बता देता हूँ। अपने एक कमाई में से आता है और
दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस के किराए की। तो इस वीडियो में हम चूँकि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से लेकर मुल्तान रेलवे स्टेशन तक का सफ़र कर रहे हैं। तो रावलपिंडी से लेकर मुल्तान तक इस ट्रेन का इकॉनमी क्लास का किराया है सीट के साथ 850 रुपये और बर्थ के साथ है 950 रुपये। जबकि आप लोग जानते हैं कि ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस कराची तक जाती है। तो रावलपिंडी से लेकर कराची तक इस ट्रेन का इकॉनमी क्लास का किराया है 1750 रुपये सीट के साथ और बर्थ के साथ है 1850 रुपये। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 6:25 और आप देख सकते हैं कि हमारी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त रियाजाबाद रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बताता चलूँ कि ऑफिशियली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का रियाजाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट तक रुकी। और बेसिकली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अगला सिर्फ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन ही है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:05 और आप देख सकते हैं कि हमारी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस PHA 28312 लोकोमोटिव के साथ पहुंच रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, कि जिसमें हमने शाम 5:10 पर डिपार्चर किया था रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। और अब ट्रेन तकरीबन 14 घंटे बाद पहुंच रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और अब मुल्तान रेलवे स्टेशन पर भी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में कुछ इकोनॉमी क्लास के कोचेज ऐड किए जाएंगे। और साथ ही अब मुल्तान रेलवे स्टेशन से लेकर कराची तक इस ट्रेन को लीड करेगा 4000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव यानी कि GU40। तो ये था मेरा पहला सफ़र लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन पर, जो कि पूरा सफ़र अंधेरे में ही गुजरा, कि जिसमें रश होने की वजह से और अंधेरे की वजह से मैं खुद इस रूट को सही से एंजॉय नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों के लिए इस रूट पर क्या वीडियो बनाता, लेकिन आपसे वादा है कि जल्दी मैं इस रूट पर इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगा और अब के किसी दिन की ट्रेन से जाऊंगा, ताकि इस रूट को सही से एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो भी बनाई जाए। तो अब मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर इस जर्नी के पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं और अब इस जर्नी के पार्ट 3 को हम लोग इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगा मुल्तान से लेकर पन्नौकिल रेलवे स्टेशन तक, कि जिसमें अब आगे का हमारा सफ़र होने वाला है पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव यानी कि GU40 के साथ। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह जल्द ही मेरी आने वाली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।